तुमने पहली बार किसके साथ किया? तुम पक्का जानना चाहती हो? आओ। ये कहानी दो ऐसे स्कूल स्टूडेंट्स की है जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। किस्मत इन्हें एक वीरान द्वीप पर ले आती है जहां इन दोनों को सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना है। पहले ये दोस्त बनते हैं, फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन जब ये अपनी दुनिया में वापस लौटते हैं तब। सो लेट्स स्टार्ट हॉलीवुड वर्जन ऑफ कहो ना प्यार है। फिल्म के स्टार्ट में हमें एमा और डीन को दिखाया जाता है, जहाँ एमा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहने वाली लड़की होती है, वहीं दूसरी ओर डीन अपनी ही मर्जी का मालिक होता है। एमा के फ्यूचर प्लान्स पहले से ही डिसाइडेड है, साथ ही वह गुड बिहेवियर एंड टैलेंट की वजह से स्कूल में भी काफ़ी फेमस है। इन्हीं सब वजहों से उसकी छोटी बहन स्टेसी उसे जेलस होती है। उसे लगता है कि एमा के वजह से ही उसके मॉम डैड उसे कम प्यार करते हैं और स्कूल में उसे ज़्यादा टेंशन नहीं मिलता। दूसरी ओर डीन हमेशा मुसीबत में पड़ा रहता है। अपनी मॉम के मरने के बाद उसका लोगों से मिलना जुलना भी बहुत कम हो जाता है। स्टीवन नाम का लड़का, जो कि लड़कियों के बीच बहुत फेमस होता है, वह एमा को इम्प्रेस करने की काफ़ी कोशिश करते रहता है, पर एमा सीक्रेटली डीन को लाइक करती है, जिसके बारे में उसे भी पता नहीं होता। स्कूल की तरफ से ट्रिनिडैड के लिए एक ट्रिप प्लान किया जाता है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स को वहाँ के गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाने में मदद करना होगा। एमा इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। वहीं दूसरी ओर डीन ट्रिप के लिए जाना ही नहीं चाहता, पर पिता के फोर्स करने पर वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी सही सलामत डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। वहां सभी एंजॉय करने लगते हैं। स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाता है, जहां सारे स्टूडेंट्स अपना 100% एफर्ट्स दे रहे होते हैं। एक बार फिर डीन को खतरों के खिलाड़ी बनने पर डांट पड़ती है। ऑन देयर सेकेंड नाइट इन ट्रिनिडैड, एमा और डीन दोनों सेपरेटली एक बोट पार्टी अटेंड करते हैं। एमा डिस्कवर करती है कि जो बंदा स्टीवन उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, वह यहाँ किसी और के साथ ही मिंगल है। यह देखकर उसे थोड़ा बुरा लगता है। ड्यूरिंग पार्टी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है एंड इन्हीं सब के बीच एक्सीडेंटली एमा स्लिप होकर पानी में गिर जाती है। डीन उसे गिरते हुए देख लेता है और वह बिना किसी देरी के उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे डिंगी पर ले आता है। वह पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए वह डिंगी को बोट से डिअटैच कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसमें मोटर ही नहीं है। इसका मतलब अब वे होटल तक नहीं जा सकते। मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। सुबह स्कूल ऑफिशियल्स प्रोजेक्ट कैंसिल कर देते हैं और वापस लौटने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एमा और डीन दोनों गायब हैं। सुबह जब उनकी आंखें खुलती है तो पाते हैं कि वे समुद्र के बीचों बीच हैं। डीन का फोन पानी में भीग गया होता है और एमा के फोन में सिग्नल नहीं आता। फॉर्चुनेटली एमा के पास पानी की एक बोतल होती है। घंटों समुद्र में बिताने के बाद भी उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। एमा को अब अफसोस होने लगता है। वह सोचती है कि काश वह पुलिस के साथ ही चली जाती। डीन एमा के ऑर्गेनाइज्ड रहने के बिहेवियर का मजाक उड़ाता है और उसे शहजादी कहकर एड्रेस करता है। तभी एमा को एक आइलैंड दिखता है। डीन और एमा दोनों बहुत जतन करके आइलैंड के कोस्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश रंग लाती है। वे आइलैंड पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। स्कूल वाले डीन और एमा के गुम होने की खबर वहां की लोकल पुलिस को दे देते हैं। इधर डीन आइलैंड एक्सप्लोर करने से पहले फ्लेयरिंग गन और बुलेट्स अपने पास रख लेता है। आइलैंड पर घूमते घूमते उन्हें एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिखाई देता है, जो कि उनके मन को मोह लेता है। वे आइलैंड पर दूर दूर तक जाते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। उन्हें अब रियलाइज होता है कि ये आइलैंड वीरान है। जब एमा और डीन के पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चे गुम हो गए हैं, वे तुरंत ट्रिनिडैड के लिए निकलते हैं। घूमकर जब एमा और डीन किनारे पर लौटते हैं तो पाते हैं कि उनकी डिंगी वहां पर नहीं है। समुद्र की लहरों ने उसे अपने साथ बहा लिया होता है। रात में आग जलाकर वे साथ बैठे होते हैं। एमा डीन से पूछ लेती है कि वह उसे शहजादी क्यों बुलाता है। डीन बताता है कि वह स्कूल में फेमस है और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी, बिल्कुल एक शहजादी की तरह, बस इसीलिए। एमा को ठंड लग रही होती है तो डीन एक जेंटलमैन की तरह अपनी शर्ट निकालकर उसे पहनने के लिए दे देता है। एमा को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। फिर इस बात को इग्नोर करके वह अपने पेरेंट्स को याद करने लगती है। सुबह जब डीन उठता है तो पाता है कि एमा वहाँ पर नहीं है। एमा SOS का साइन बना रही होती है ताकि रेस्क्यू करने वालों को उनकी पोजीशन का पता आसानी से चल सके। डीन अपने कपड़े उतारकर नहाने चला जाता है। एमा बस उसे देखते ही रह जाती है।
एमा जब पीने का पानी भर रही होती है तो एक बार फिर उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। एमा डीन को बताती है कि उसके पेरेंट्स ने पहले से ही उसके फ्यूचर के बारे में तय कर लिया है, बिना उसके मर्जी पूछे। इधर रेस्क्यू टीम को बहुत ट्राई करने के बाद भी उन्हें उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब एमा और डीन को सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट रहना है। धीरे धीरे दोनों यहाँ के हार्श कंडीशन को झेलते जा रहे होते हैं। साथ में दोनों फिश पकड़ना, खाना बनाना, आग जलाना सीखते हैं। अब दोनों साथ साथ स्विमिंग करने जाते हैं। दोनों को अब यहाँ बहुत अच्छा लगने लगता है। दोनों के बीच फ्रेंडशिप होने लगती है और ये फ्रेंडशिप धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदलने लगती है। नेक्स्ट डे एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है, तभी वहाँ पर डीन आ जाता है। उसे देखकर वह थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। डीन उससे सनस्क्रीन मांगने के लिए आया होता है क्योंकि उसे वह मिल नहीं रहा था। दरअसल एमा ने उसे गार्ड करने के लिए कहा था क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यहाँ कोई और भी है। न्यूज में दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम वाले अब उनको बचाने की जगह उनके बॉडी को ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। एमा के फादर वापस जा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी छोटी बेटी स्टेसी अकेली थी। ट्रिनिडैड के गवर्नमेंट ऑफिशियली रेस्क्यू प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं, जबकि डीन के फादर जैक और एमा की मॉम बारबरा हिम्मत ना हारते हुए वे अपने लेवल पे सर्चिंग स्टार्ट रखते हैं। इवन जैक एक प्राइवेट रेस्क्यू टीम भी अपॉइंट करता है। इधर डीन को एक ह्यूमन स्केलेटन दिखता है, जिसे देखकर एमा पैनिक हो जाती है। डीन उसे किस करके शांत करता है। वे अपने बढ़ते हुए एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को सेक्स का रूप देते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद एमा पाती है कि डीन वहाँ पर नहीं है। डीन उस स्केलेटन को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है। जब एमा उसे क्वेश्चन पूछने लगती है तब वह इरिटेट हो जाता है और उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। तभी एमा का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। बाद में डीन एडमिट करता है कि वह अपनी मॉम की मौत के लिए अपने आप को गिल्टी मानता है। बचपन में एक दिन उसकी मॉम उसे फुटबॉल प्रैक्टिस कराकर घर ला रही थी। जब वह स्नो पड़ती थी तब वह लाइट को ऑन ऑफ करती थी, जिससे डीन को स्टार वॉर मूवी जैसा फील होता था। उसने भी सेम चीज करनी चाहिए, पर कार बेकाबू हो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसकी मॉम मर गई और वह 3 दिनों तक हॉस्पिटल में बेहोश रहा। वह अपनी मॉम के फ्यूनरल में नहीं गया क्योंकि उसे लोगों द्वारा ब्लेम होने का डर था। इसीलिए उसी गिल्ट को कम करने के लिए वह उस स्केलेटन को दफना रहा था। एमा उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अब वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसमें दोनों डांस करके बहुत एंजॉय करते हैं। इधर जैक और बारबरा उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, पर अब वे भी हार मान जाते हैं। एमा और डीन का कोई ट्रेस ना मिलने के कारण जैक और बारबरा अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए वे घर वापस लौट आते हैं। डीन हमेशा सनसेट को देखा करता था। एमा को इसके पीछे का कारण समझ नहीं आता। डीन कहता है कि उसकी मॉम कहती थी कि सनसेट से ठीक पहले ग्रीन फ्लैश दिखता है। अब ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने यहाँ रहने की काबिलियत सीख ली है। वे यहाँ बहुत खुशी से रहने लगते हैं। दोनों के बीच का रिश्ता भी दिन पर दिन गहरा होने लगता है। जैसे जैसे डीन और एमा का सेक्सुअल रिलेशन आगे कंटिन्यू होता है, दोनों फर्दर इंटीमेट डिटेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लाइक दोनों का फर्स्ट टाइम कब था और किसके साथ था। डीन रिवील करता है कि उसका फर्स्ट टाइम एक कॉलेज सीनियर गर्ल के साथ था जब वह स्कूल में पढ़ता था। डीन एमा से उसके फर्स्ट टाइम के बारे में पूछता है। वह जानकर हैरान और खुश होता है कि डीन ही उसका फर्स्ट टाइम है। इसके बाद दोनों रिवील करते हैं कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर पहले से ही क्रश था। नेक्स्ट डे उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डीन जल्दी से फ्लेयरिंग गन ढूंढने लगता है, पर उसे नहीं मिलता। हेलीकॉप्टर वहां से दूर चला जाता है। उन्हें पता चलता है कि उनके सामान की कोई चोरी कर रहा है। एमा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे दोनों हिम्मत हार जाते हैं कि कोई उन्हें बचाने आएगा भी। बस दिन पर दिन गुजरता जा रहा होता है। एक दिन डीन को किसी की आवाज सुनाई देती है। वह देखने के लिए जंगल में जाता है। वह देखता है कि इस आइलैंड में उनके अलावा एक ब्लैक पैंथर भी मौजूद है। पैंथर डीन को अपना शिकार बनाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। एमा भी डीन के पीछे पीछे भागती है। भागते भागते डीन नीचे गिर जाता है और पैंथर उस पर अटैक कर देता है। एमा देखती है कि डीन ने पैंथर को मार दिया है। डीन को जिंदा देख एमा बहुत खुश होती है। इधर सबकी लाइफ अब नॉर्मल हो जाती है। सब एमा और डीन को भुलाकर अपने अपने जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं। एमा और डीन भी सारी उम्मीद छोड़कर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वे अपना घर बनाते हैं, खाने के लिए मछलियां पकड़ते हैं। वे बाहर की दुनिया को भुलाकर आगे बढ़ने लगते हैं। उनके लिए अब यही उनकी दुनिया है। दोनों के बीच प्यार और भरोसा भी दिन पर दिन बढ़ते जाता है।
लेकिन उनके पेरेंट्स अभी तक उन्हें भूल नहीं पाते। उन्हें उनकी याद सताते रहती है। आखिरकार एक दिन डीन को सनसेट से पहले का ग्रीन फ्लैश दिखाई दे देता है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट डे एमा को उल्टी होने लगती है। डीन को शक होता है कि कहीं एमा प्रेग्नेंट तो नहीं, पर एमा क्लैरिफाई करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। डीन कहता है कि उसे बच्चे चाहिए पर अभी नहीं। एमा भी उसके इमोशंस को अच्छे से समझती है, क्योंकि उसकी भी सेम थिंकिंग होती है। जब दोनों साथ होते हैं तो पाते हैं कि एक बंदर ऊपर से उनके सामान नीचे फेंक रहा है। इसका मतलब वह चोर कोई और नहीं बल्कि यह बंदर ही है। एमा उसे केले का लालच देकर उससे गन ले लेती है। एमा उम्मीद बांधते बांधते फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इसीलिए वह फ्लेरिंग गन यूज कर लेती है, जो कि हेलीकॉप्टर को सिग्नल भेजने के काम आ सकता था। इसी वजह से दोनों में फाइट हो जाती है। नेक्स्ट डे जब डीन फिश पकड़ रहा होता है तो एमा उसे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगने आती है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दोनों दौड़कर बीच पर आ जाते हैं। सिंस एक बुलेट बची होती है तो एमा उसे शूट करके हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे देती है। एंड फाइनली उन्हें ये टूरिस्ट हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर लेता है। लगभग 100 दिन से भी ज्यादा एक वीरान आइलैंड पर समय बिताने के बाद वे अब अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां उनके फैमिली और फ्रेंड्स वेट कर रहे होते हैं। ये न्यूज आग की तरह सभी जगह फैल जाती है। दोनों हाथ में हाथ डालकर आ रहे होते हैं। दोनों का साथ यहीं छूट जाता है। फैमिली और फ्रेंड्स रीयूनियन में दोनों को एक दूसरे से बात करने का समय ही नहीं मिल पाता। जैक डीन को इतने समय बाद देखकर इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। जब एमा घर में होती है तभी डीन उसके विंडो को नॉक करता है। उसे यहाँ देखकर एमा बहुत खुश होती है। दोनों कन्फेस करते हैं कि यहाँ आने के बाद सब अजीब लग रहा है। डीन उससे किस करने लगता है पर एमा पीछे हट जाती है, क्योंकि उसके मॉम डैड हर 10 मिनट बाद उससे मिलने कमरे में आ रहे होते हैं। एमा की मॉम एक पार्टी थ्रो कर रही होती है, जिसमें एमा डीन को इनवाइट करती है। पार्टी में सभी एमा को घेरे हुए होते हैं। वो पहले से भी और ज्यादा फेमस हो जाती है और डीन फिर से अकेला हो जाता है। ऊपर से एमा की छोटी बहन स्टेसी डीन का कान भर रही होती है। डीन इशारा करके एमा को मिलने के लिए बुलाता है, पर एमा मना कर देती है। उनकी नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू हो जाती है, जहां एमा को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। वहीं दूसरी ओर डीन वापस से अपने आप में ही गुम हो जाता है। एमा अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो जाती है कि उसे डीन से मिलने और बात करने तक का मौका ही नहीं मिल पाता। इस बार जब एमा उसे प्रोम में साथ जाने के लिए फोन करती है तो डीन उसके कॉल को इग्नोर कर देता है। एमा की छोटी बहन स्टेसी उसे बताती है कि उसने उसे कितना याद किया। जब वह यहाँ पर नहीं थी तो उसे प्रॉपर अटेंशन मिल रहा था, लेकिन जब वह वापस आ गई तब एक बार फिर लोग उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। एमा उसे बताती है कि उसकी पर्सनालिटी उससे अलग है, जो कि उसे खास बनाती है, और वैसा ऑरा वह कभी नहीं पा सकती। जिसके बाद दोनों गले लग जाते हैं। डीन अपनी मॉम के ग्रेव पे जाकर अपने साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें बताता है और ग्रीन फ्लैश वाली लाइट को एक्सपीरियंस करने की बात भी कहता है। वो इमोशनल होकर फ्यूनरल पर ना आने के लिए उनसे माफी भी मांगता है। प्रोम में एमा अपनी बहन स्टेसी के साथ आती है। डीन अभी भी घर में ही होता है, जिस पर उसके पिता जैक उसे प्रोम में जाने के लिए इंकरेज करते हैं। एमा की फ्रेंड लिजी उसे लेकर गेट तक आती है। एमा देखती है कि बाहर डीन बारिश में भीग रहा है। लिजी के इंकरेज करने पर वह बाहर डीन के पास जाती है। डीन उससे अपने प्यार का इजहार करता है और फिर से उसे शहजादी बुलाता है, जिस पर एमा उसे कहती है कि मैं सिर्फ एक लड़की हूँ और इसी में खुश हूँ। जिसके बाद दोनों किस करते हैं और सबसे दूर बारिश में रोमांटिक डांस करते हैं, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।